और ये बड़ी खबर, डायरी से ज्योति के पाकिस्तान प्रेम का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के लोगों से काफी प्यार मिला। ज्योति ने डायरी में लिखा है, पाकिस्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तान घूमने के बाद ज्योति ने डायरी में लिखी और पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे हैं। पाकिस्तान से 10 दिन का सफर तय करके आज आ गई हूं अपने देश इंडिया भारत। इस दौरान पाकिस्तान के आवाम से काफी मोहब्बत मिली। हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स भी हमसे मिलने आए। लाहौर घूमने के लिए 2 दिन का वक्त काफी कम था। यह लिखा है डायरी में। सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी, पर दिलों में जो गिले शिकवे हैं वो मिट जाएं। हम सब एक ही धरती एक ही मिट्टी के हैं। अगर ऐसा कुछ हो जिसको वीडियो में शेयर ना किया हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये सारी बातें डायरी में लिखी हुई हैं। साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, डायरी में पाकिस्तान प्रेम जो दिख रहा है, उमड़ रहा है, दरअसल यही पाकिस्तान प्रेम और पाकिस्तान के प्रति जो लगाव है वो जासूसी करने पर ले आया। जी बिल्कुल, डायरी के पन्नों को देखकर ऐसा लगता है कि ज्योति मल्होत्रा का जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि डायरी में के पन्नों के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी जिससे ज्योति मल्होत्रा जो है पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के जो इसके सब्सक्राइबर हैं उनकी तारीफ़ कर रही है। और दूसरी तरफ ऐसे और भी जो डायरी के पन्ने हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, लेकिन इन 2 पन्नों के सामने आने से ये बात तो साफ है कि ज्योति मल्होत्रा जो थी वो पाकिस्तान के लोगों की जो अच्छाई थी वो कर रही थी। जब वो भारत आती है, भारत आने के बाद इन 2 पेजों के अंदर पाकिस्तान के बारे में पूरा जो जिक्र है वो करती है कि 10 दिन के लिए पाकिस्तान गई, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, दोनों सरहदों के बीच का जो है दूरियां वो मिटनी चाहिए। तो ऐसे बातें लिखी जा रही है। तो इससे ये बात है कि जब वहाँ पे वो पहुँची थी पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा, तो वहाँ के लोगों से बातचीत ज़्यादा हुई, जो इसके फॉलोवर्स थे उनसे भी बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं ये बातें ये दर्शा रही कि ज्योति पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फेवर करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल साहिल, पाकिस्तान को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, धीरे धीरे ज्योति का कैसे लगाव था ये समझ आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ज्योति जो जासूस है उससे 3 मोबाइल लैपटॉप बरामद किए गए हैं। ये डायरी तो मिली है दर्शकों जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मोबाइल का डेटा रिकवर किया जा रहा है क्योंकि ज्योति के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल लैपटॉप बरामद किए और शक है कि इससे डेटा डिलीट हो सकता है, इसलिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें, हरकीरत से भी पुलिस को 2 फोन बरामद हुए हैं। पुलिस उनकी भी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को शक है कि ज्योति ने अपने मोबाइल से दानिश और उसके अलावा पाकिस्तान के अन्य अधिकारियों से चैट्स डिलीट किए हैं और उसे रिकवर किया जा रहा है, क्योंकि आखिर उन चैट्स में क्या था यही सवाल बना हुआ है। चैट से क्या ज्योति छिपाना चाहती है, इसीलिए अब उसे रिकवर करने की तैयारी और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, ज्योति जो जासूस है इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। साहिल हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, मोबाइल लैपटॉप रिकवर किया गया है, अभी तक क्या अपडेट्स हैं उससे जुड़े हुए? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और लैपटॉप जो है उसको सीज किया है। इनको एनालाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस और एजेंसीज का कहना है कि जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ इसने तमाम बातें जो है वो कबूल करी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दानिश और जो इसके बीच की बातचीत हुई थी उस चैट को भी डिलीट किए गए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के आईएसआई अधिकारी है, अधिकारियों और ज्योति मल्होत्रा के बीच जो बातचीत हुई थी और वो चैट भी डिलीट किए गए, ऐसा एजेंसी को ज्योति मल्होत्रा पर शक है। लेकिन अब जो डाटा है उसको रिकवर किया जा रहा है। डाटा रिकवर होगा तो उससे तमाम बातें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान के जो आईएसआई अधिकारी हैं इनके बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या इंफॉर्मेशन का लेन देन हुआ, वो चैट के बाद खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये चैट्स डिलीट जो किए गए हैं वो कब के थे, और उस दौरान क्या पहलगाम अटैक के दौरान के थे ये चैट्स, क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के ये चैट्स थे जो डिलीट किए गए हैं? इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है साहिल? देखिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान भी ज्योति मल्होत्रा और दानिश की आपस में बातचीत हो रही थी, और उसके बाद जब पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक के दौरान भी इन दोनों की बातचीत हुई थी। उस दौरान भी कुछ जो चैट्स थे वो डिलीट किए गए थे। लेकिन अब ये बात ये जाहिर है कि जब
पाकिस्तान ISI अधिकारी और ज्योति मल्होत्रा की आपस में बातचीत हुई, वो पहलगाम अटैक के बाद हुई होगी, ऐसा एजेंसीज को शक है। लेकिन उस चैट्स को डिलीट करने का क्या मंशा थी, क्या उसके पीछे मकसद था, ऐसी चैट में क्या इनकी बातचीत हो रही थी? बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं, धीरे धीरे सामने आएंगे। बहुत धन्यवाद साहिल, तमाम बातचीत के लिए। आपसे अपडेट लेंगे। इस समय जानकारी आपको दे दें, ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में थल सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थल सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार फायरिंग कर रहे थे। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बॉर्डर पर तैनात उन वीर जवानों से मिलवाते हैं और उनके वो हथियार दिखाते हैं जिससे हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। किसी भी जंग को तब जीता जा सकता है जब हौसले मजबूत हो, इरादे फौलादी हो और दुश्मन को खाक कर देने का जज्बा कूट कूट कर भरा हो। भारतीय सेना ने सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तानियों को घुटने में इसीलिए ला दिया क्योंकि भारतीय सेना में ये सभी चीजें हैं। जवानों में जोश है, वतन के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा है और दुश्मन को देखकर हमारे वीर जवानों का खून उबाल मारने लगता है। ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में जितनी बड़ी भूमिका इंडियन एयरफोर्स ने निभाई, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थल सेना की भी रही। हथियारों के साथ तैनात वीर जवानों की ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बनी अग्रिम चौकी की है। अखनूर में बनी भारतीय सेना की इस पोस्ट ने पाकिस्तानियों को कई घाव दिए क्योंकि जब पाक रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की तो भारतीय सेना की इसी पोस्ट से ऐसे भीषण हमले किए गए कि कई पाकिस्तानी चौकियां पलक झपकते ही तबाह हो गए। आप खुद देखिए 7 मई से 10 मई की वो तस्वीरें जो इन सैनिकों के शौर्य को दिखा रही है और पाकिस्तान की बर्बादी की गवाही भी दे रही है। सर्विलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। हम लोग सर्विलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। हम लोग ने जो अपना सर्विलेंस सेंटर है इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखी और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उसको रोका। हम लोग ने उनको सर उठाने की भी गुंजाइश नहीं रखी और उनके हर एक फायर का जवाब 2 गुना ज़्यादा फायर से दिया। युद्ध में आर्टिलरी फायर का बहुत बड़ा योगदान होता है। आर्टिलरी का मतलब तोप से होता है। आर्टिलरी फायर दूर बैठे दुश्मन को नुकसान पहुंचाने और उसकी पोस्ट को उड़ाने में किया जाता है। इसके तहत भारी मोर्टार दागे जाते हैं, तोप में बम गिराए जाते हैं, रॉकेट दागे जाते हैं और भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की हर गोली का जवाब भारत ने आर्टिलरी फायर के जरिए दिया। तो हमने कुछ टारगेट निर्धारित किए हुए थे जहां से वो उग्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा था और उनको सपोर्ट कर रहा था। उनको जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो हमने उनको भरपूर जवाब दिया है, क्योंकि आधुनिक युग में जो है हमारे पास भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमने उनका पिन पॉइंट जो है टारगेट के ऊपर फायर डाला है और बहुत सारी कैजुअलिटी उसकी हुई है। ये जो भारतीय सेना से और हमसे जो टकराएगा तो इससे भी बदतर अंजाम होगा। सच तो यह है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना बेहद गुस्से में थी। सेना ने तो अपने सभी